वो सब भी आप चलेगा जी, ठीक है। तो हम आपको सुबह में यानी आज दिन में लीवर के बारे में पढ़ा दिए थे, है ना। लीवर कैसे काम करता है वो सब तुमको बता दिए थे जी, ठीक है। जो छूट गया ना उसको दोबारा में जब कभी भी रीडिंग देंगे ना तो छूटा हुआ बात सब भी बता दें, लेकिन हम लोग मैक्सिमम बात कर चुके हैं। आज का क्लास क्या है, पेनक्रियाज पे बात करेंगे जी, ठीक है। पेनक्रियाज है ना जी, ये ये इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब ये इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है जी, ठीक है। अब इंडोक्राइन क्या होता है अभी तुम मत जानो, है ना, और एक्सोक्राइन के बारे में समझते हैं जी, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह का ग्लैंड होता है सर, इसलिए इसको है ना मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। पेनक्रियास 100 ग्राम के आसपास का होता है ये, है ना। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तेज पत्ता देखियो, कोई तेज पत्ता मसाला है एक प्रकार का, है ना, तेज पत्ता जैसा दिखता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्लोवर लीफ बोलते हैं, ठीक है। क्लोवर क्लोवर लीफ, है ना। तो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। और कभी कभी ये ना बोलने के लिए डॉग के टंग जैसा दिखता है सर, डॉग टंग लाइक भी हो कह सकता है जी, ठीक है। डॉग के टंग जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जी, ठीक है। कहाँ होता है सर ये, सिचुएटेड, है ना, सिचुएटेड, है ना, इन बिटवीन, है ना, इन बिटवीन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है सर, ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। फोटोग्राफ बना के समझा देते हैं, फोटोग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टमक है ये, और स्टमक के बाद क्या होता है ये, है ना, ड्यूडेनम, ये जो फोटो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम समझाए हुए ना सब आदमी को, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ये, और इसी के बीच में सर पाया जाता है सर क्या, पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में जी, है ना। और सर इसी को बड़ा करके दिखाइए, ठीक है। तो देखिए इसी पेनक्रियाज को जब बड़ा करके देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कहता है पेनक्रियाज के अंदर में एक खास तरह का सेल होता है जी, ठीक है, एक खास तरह का कोशिका होता है, दैट सेल इज कॉल्ड एसिनी सेल, है ना, एसिनी सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। या और एक और टापू होता है, टाइपू, टापू समझते हो जैसे आइलैंड कहते हैं ना, है ना, उसी तरह से एक मास ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। इसको पढ़ाएंगे हम लोग, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना उसमें इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पेनक्रियाज के अंदर में दो प्रकार का सेल होता है सर, एक है एसिनी सेल जो 99% होता है इसका पूरे पेनक्रियाज का, और ये है आइलेट्स, ये 1 से 2% होता है, मतलब ये 98 से 99% हुआ। तो दिख रहा ना फोटो, एक मिनट, है ना। तो हम करना चाह रहे हैं कि ये हिस्सा जो देख रहा ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आपको इंसुलिन बनाता है जी, इंसुलिन पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, अभी हम नहीं बताएंगे कुछ भी इसके बारे में। इंसुलिन एंड ग्लूकागन बनाता है सर, ग्लूकागन, जिसका काम है ना जी, है ना, आपको ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, ग्लूकोज कंट्रोल करता है ये, ठीक है, इन ब्लड में, है ना। और सर इसके बारे में एक और बात क्या जानते हैं हम लोग, ये कुछ भी बनाता है ना तो ब्लड में डालता है, ठीक है। बहुत स्वेटिंग चल रहा लगा जी, एक मिनट रुको तो। हाँ तो सुनिएगा, तो क्या बोल रहे थे, ये कुछ भी बनाता था ब्लड में डालता है, और तुमको हम पढ़ाए हुए हैं जब कोई सेल कुछ बनावे या ब्लड में डाले तो उसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बोलते हैं जी, ठीक है। और एसिनी सेल है ना सर, ये खाना पचाने वाला केमिकल बनाता है सर, है ना, क्योंकि ये बहुत तरह का केमिकल बनाता है, इस सारे केमिकल को एक साथ मिला करके पेनक्रिएटिक जूस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस, है ना, जिसका काम है खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा जी, ठीक है। इसी फोटो को आप देखिए, हम लोग का फोकस इधर की ओर है, ठीक है, इस पे कोई फोकस नहीं होगा अभी हम लोग का। और एक फोटोग्राफ फिर से पेनक्रियाज का ही, है ना, जब आप पेनक्रियाज को देखते हैं, है ना, ये फोटोग्राफ मान लो था देख लिए पेनक्रियाज का है, तो पेनक्रियाज के अंदर में एक पाइप होता है सर, उस पाइप का नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेनक्रिएटिक, पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना। और इसी पाइप के आसपास एक सेल होता है जिसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, एसिनी सेल, AICINI, है ना, एसिनी सेल, ये नाम नहीं लिखा हुआ आपके 10th में, है ना, बस समझ लीजिए, बोलने के लिए बोला गया हमसे, ठीक है। यही एसिनी सेल केमिकल बनाता है सर, पेनक्रियाज से निकलने वाले केमिकल को पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस।
इसका काम क्या होता है, खाना पचाने में मदद करता है। अब तुम कोई लड़का पेनक्रिएटिक जूस को एनालिसिस करेगा ना, इसको जब छानबीन करोगे ना, इसमें तुमको 3 तरह का केमिकल मिलेगा, ठीक है। तो जगह नहीं है मेरे पास, या यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस को जब आप एनालिसिस कीजिएगा, है ना, पेनक्रिएटिक जूस को, है ना, एनालिसिस करेंगे तो इसमें 3 तरह का केमिकल निकलता है सर। इसमें भी म्यूकस पाया जाता है सर। म्यूकस तो हर जगह होगा। आंख बंद करके म्यूकस के बारे में हर जगह टिक मार देना, ठीक है। और बाइकार्बोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट। हाँ हाँ, लीवर में नहीं होता, लीवर निकालता, हाँ, म्यूकस नहीं निकालता, लीवर नहीं निकालता, ठीक है, सही पकड़ा, है ना। और पेनक्रिएटिक एंजाइम होता है जी, ठीक है। पेनक्रिएटिक एंजाइम, पेनक्रिएटिक एंजाइम भी होता है। एंजाइम माने तो हम तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, एक प्रकार का कैटेलिस्ट जो रिएक्शन करने में मदद करता है, ठीक है। म्यूकस का काम क्या है सर, है ना, बाइकार्बोनेट का काम क्या है, और पेनक्रिएटिक एंजाइम का क्या काम है सर। सर अब पहले फोटोग्राफ बना के दिखाते हैं अब, ठीक है। ये स्टोमक हुआ, है ना, और स्टोमक के जस्ट बाद क्या शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम, है ना। ये मान लो था के लिए ड्यूडेनम का फोटो हम बना रहे हैं, और यहीं पे पेनक्रियाज है, ठीक है। इस जगह पे क्या है, पेनक्रियाज है, दिख रहा है ना सबको फोटो। और पेनक्रियाज को जब देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, पेनक्रियाज से एक पाइप रहता है, इस पाइप का नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट, और इसी में आता है पेनक्रिएटिक जूस। अब पेनक्रिएटिक जूस जो आता है ना सर, तो उसमें से 3 केमिकल, एक है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, कोटिंग लगा देगा ड्यूडेनम पे, ताकि ऊपर से आने वाला एसिड का कोई असर ना हो। ऊपर से एसिड है ना जी, ये एसिड धीरे धीरे तो सटकेगा आगे की ओर, और सटकेगा आगे की ओर सर, तो सर यहाँ भी तो बचना जरूरी है, तो इसलिए इस जगह पे भी क्या होता है, म्यूकस का कोटिंग होता है सर। अब म्यूकस का कोटिंग कौन लेके आ रहा है ना, पेनक्रियाज से निकलने वाला आपको म्यूकस, ठीक है। और दूसरा सर बाइकार्बोनेट, देखो अभी तुम लोग को लगेगा वो जादू, लेकिन तुम लोग इमेजिन करो, HCO3 माइनस को नाम दिया गया है बाइकार्बोनेट, है ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको याद करना है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। सर इसमें माइनस है, तो इसको एक प्लस की इच्छा है ना। ये प्लस जिससे भी मिल जाए, है ना, उसको ले जाकर के अपने साथ न्यूट्रल कर लेगा, है ना जी, HCO3 बना देगा, H2CO3, ठीक है। तो देखो एसिड को खा गया, अभी क्या देख रहे थे हम लोग, एसिड, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, कोई एसिड नहीं है ना। इसका मतलब ये एसिड को बैलेंस करता है सर। बाइकार्बोनेट का क्या काम है समझ में आया, ऊपर से H प्लस आ रहा है ना सर, उस H प्लस को उठा उठा लेता है सर, कौन, ये, और इसके असर को बेअसर कर देता है सर बाइकार्बोनेट। मतलब एसिडिक खाना को क्या कर देता है सर, है ना, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। न्यूट्रल करने मतलब जीरो पे ला देता है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होगा, और इधर से कौन आ रहा था, इधर से याद कीजिए, आज दिन में बताए थे, इधर से बाइल आ रहा था, बाइल अपने साथ करवा लेके आ रहा था, करवा मैंने 7.8 पीएच है ना। इस पीएच की वजह से सर यहाँ पे बेसिक माहौल बन जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बड़ा करके फोटोग्राफ अब बनाएंगे हम, ठीक है। यही आपको फोटोग्राफ है, मान लीजिए छोटा सा ये स्टोमक हुआ, है ना, और ये मान लीजिए ड्यूडेनम है, इतना दूर का इलाका को था देख लिए, मान लीजिए ड्यूडेनम, तो यहाँ पे क्या था, पेनक्रियाज, है ना जी, इस जगह पे क्या देख रहे थे हम लोग, पेनक्रियाज मान रहे थे जी। इसी जगह पे, है ना जी, यहाँ पे क्या था, लीवर, आज ही सुबह में पढ़ाए थे लीवर, और लीवर से आने वाला पाइप याद कीजिए, लीवर से जो आ रहा है पाइप सो, और पेनक्रियाज से आ रहा है सब पाइप सर, दोनों दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, देखो इधर से एक पाइप आ रहा है, और इधर से पाइप आ रहा है, दोनों पाइप एक साथ खुलता है सर, किस में खुलता है ना, इसका नाम रखे थे आज सुबह में हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना जी, हेपेटो, है ना, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। इसमें क्या गिर रहा है सर, अब ये तो इलाका ड्यूडेनम का है, ड्यूडेनम में क्या गिर रहा है, तो शॉर्टकट में लिखे थे सर पहले, तो एक तो पीजे, पीजे माने पेनक्रिएटिक जूस, और क्या गिर रहा था सर, बाइल। सर एनालिसिस किए थे हम लोग पेनक्रिएटिक जूस को, तो 3 चीज मिला था, म्यूकस, बाइकार्बोनेट और पेनक्रिएटिक एंजाइम। सर आप यही चीज नहीं बताए हमको, लेकिन आप बाइल भी बता दिए थे आज दिन में, बाइल में तुमको याद कराए थे बाइल पिगमेंट, है ना जी, और क्या बताए थे, बाइल साल्ट, है ना, कोलेस्ट्रॉल, और हम कर हम करे थे क्या ना, था सुनिएगा, हम करे थे क्या, ऊपर से क्या आ रहा था सर, एसिड आ रहा था, एसिड मतलब खाना जो आ रहा है वो क्या है, एसिडिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या सर, खट्टा खाना है सर। और ये जो नखरेबाज है सर, पेनक्रिएटिक एंजाइम है, नखरेबाज एंजाइम है, ये बोलता है कि मैं तो काम करूंगा, पर मुझे चाहिए बेसिक पीएच, है ना, ला के दो तभी काम करेंगे। बेसिक पीएच पे सर काम करता है, कितना पीएच, तो 7.8 पीएच पे काम करता है। देखिए देखिए इस एंजाइम का बहुत रोल है आज, ठीक है। और हम लोग समझेंगे भी इसको। मेरे कहने का अभी अर्थ क्या है कि पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रिएटिक एंजाइम वर्क करता है सर 7.8 पीएच पे, तो इसको कोई बना के देगा तब ना, अब बनाने का कौन जिम्मेदारी उठा लेता है, बाइल। बाइल तो सर पहले से आप इसके पास बाइल साल्ट है, और ये एक तरह का ये आपको बेसिक इन नेचर होता है सर, बेसिक करने का मतलब
करवा होता है, बाइल को कभी चाटो तो करवा करवा लगेगा, ठीक है। तो सर इस इलाके का जो पीएच 7.8 बनाने में कौन मदद करता है, तो बाइल। और भी है सर क्या कोई, हाँ जी ये है ना बाइकार्बोनेट, ये भी तो एसिड को खत्म कर रहा है, इसका मतलब बेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है जी, ठीक है। और भी कोई है, हाँ पता चलेगा थोड़ा देर बाद। लेकिन ये सब क्या करता है सर, इस इलाका में एसिडिक पीएच बना के रखता है सर। अब हमको समझाइए सर कि पेनक्रियाटिक एंजाइम के अंदर में क्या क्या आता है। पेनक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम है सर, जब तुम इसको जब जूम करके देखिएगा ना, तो इसके अंदर में तुमको 3-4 चीज दिखाई देगा। एक है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन दिखाई देगा जी, ठीक है। और क्या दिखाई देगा, कीमोट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन है ना, कीमोट्रिप्सिनोजेन दिखाई देगा जी, ठीक है। और क्या दिखाई देगा सर इसके अंदर में, है ना, कीमोट्रिप्सिनोजेन है ना। और इसमें दिखाई देगा सर, है ना आपको एमाइलेज, कौन एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज है ना जी। और क्या दिखाई देगा सर इसके अंदर में, ठीक है, आपको प्रो प्रोकार्बोक्सी है ना, कार्बोक्सी, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना, नाम याद होगा जी, बहुत भयानक भयानक नाम है, ये तो याद ही करना है तुमको हर हाल में। और ये है ना, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना, पेप्टाइड, बाकी सब माफ कर सकते हैं नाम नहीं याद हो तो। और एक निकलता है सर लाइपेज, लाइपेज का मतलब चर्बी को गलाने वाला एंजाइम है ना। एक है न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज का मतलब न्यूक्लिक एसिड को गलाने वाला एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड समझ रहा है ना सब लड़का, डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला है ना। तो देखिए सर पेनक्रियाटिक एंजाइम को जब जूम आउट करते हैं, ये सब नाम सब सामने आता है, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना, तो ये सारा जो एंजाइम आ रहा है सर, ठीक है। सर एक बात गौर किए हैं सब, मैंने सबके नाम के अंदर में जेन लगा हुआ है, देख रहा है कोई लड़का, इस गौर गौर किया है, जेन लगा हुआ है, इसके आगे प्रो लगा हुआ है जी, ठीक है। लाइपेज न्यूक्लियस में तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन इनएक्टिव होता है जी, ठीक है। सब का सब क्या होता है, सोया हुआ होता है जी, ठीक है। सब का सब क्या होता है ना, इनएक्टिव एंजाइम है, ऑल आर इनएक्टिव एंजाइम, ऑल आर इनएक्टिव, इनएक्टिव समझ रहे हो ना, कोई काम का नहीं है, ठीक है। पेनक्रियाज से निकलने वाला सारा एंजाइम सुस्त है सर, सोया हुआ है। तो क्यों सोया हुआ है, तो क्योंकि डिमांड कर रहा है सर हमको ये पीएच दो, तब ये काम करेंगे, चलिए ठीक है। ये पीएच मिलेगा तो काम करेगा, मिल गया तो सब का सब क्या एक्टिवेट होगा। लेकिन फिर भी देख रहे हैं सर, फिर भी सोया हुआ है, मतलब तब भी नहीं एक्टिवेट हो रहा है। 7.8 पीएच मिलने के बावजूद भी ये सब नहीं होता है। पहले रट रहा है सब लड़का, रटना क्या है आज, ठीक है। ये रटना है कि पेनक्रियास से कौन एंजाइम निकलता है, तो पेनक्रियास से ये सारे एंजाइम निकलते हैं, लगभग 5-6 गो नाम है ना, 5-6 नाम है, 6 नाम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये 6 एंजाइम जो है कहाँ से निकल रहा है सर, पेनक्रिएटिक एंजाइम है सर, पेनक्रियास से निकल रहा है सर। लेकिन विडंबना क्या है कि सब का सब सुस्त पड़ा हुआ है, सब का सब सोया हुआ है सर। अब इसको कैसे एक्टिवेट करें, चलिए इसके ही बारे में सुनते हैं, ठीक है। चलते हैं, एक पेज पलटना पड़ेगा, या यहाँ पे फोटोग्राफ बना रहे हैं जी, ठीक है। इमेजिन किया सब लड़का अभी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सर पेनक्रियास से निकलने वाला जो भी एंजाइम है ना, और बाइल इधर से निकल रहा था, तो पहली बात तो बाइल में तो कोई एंजाइम है ही नहीं, बाइल तो सर निकल रहा है खाना को कड़वा करने के लिए, है ना, उसका यही एक काम है ना, थोड़ा बहुत चर्बी को हटाता है, इमल्सिफिकेशन करता है। लेकिन पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रिएटिक एंजाइम, ये तो काम का असर है, ये भविष्य में काम करेगा। लेकिन सर सब का सब क्या सोया हुआ है सर, सोया हुआ करने मतलब सबके नाम के अंत में जेन लगा हुआ है ना, जेन लगने वाला सोया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे का लाइन समझने से पहले एक कहानी सुनाते हैं तुम लोग को, ठीक है। कहानी बस 2 मिनट का है। कहानी क्या है कि जैसे कोई हॉस्टल में जाओगे ना, तो हॉस्टल में देखोगे एक लड़का ना इंचार्ज होता है, मतलब एक सीनियर बॉय होता है, ठीक है। मान लो 100 लड़के का हॉस्टल है और सब एक साथ रहता है, ठीक है। तो उसमें से एक टीचर क्या करेगा, एक हॉस्टल का जो इंचार्ज होता है ना, हॉस्टल इंचार्ज टीचर, वो एक लड़का को डोमिनेंट बना देता है, मतलब मोनिटर बना देता है, ठीक है। और जब सुबह होता है ना सर, तो वही टीचर जो है ना उस लड़का को उठाता है, मोनिटर को उठाता है, ठीक है। अब मोनिटर को उठा दिया है ना, जैसे मॉनिटर उठेगा ना तो सबको उठा देगा, उसका काम क्या है, बाकी सारे लड़के को उठाना, जैसे जैसे उठावे, ठीक है। इमेजिन हुआ हम क्या बोले, तो मॉनिटर इन इंचार्ज जो है उसको फिर उठाता है सर कौन, है ना जी, आपको, है ना, आपको यानी कि मतलब एक को उठाया, मॉनिटर को उठाया टीचर, और टीचर के बाद क्या मतलब यानी कि मॉनिटर क्या करता है, सारे लड़का उठा देता है। ध्यान देना, हम सब यूज करेंगे, ठीक है। देखो इमेजिन करो सब लड़का, ये है स्टोमक, इसका आप तो कोई यूज नहीं है, इसलिए छोटा बना रहे फोटोग्राफ। ये है ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम का जो दीवार होता है ना सर, अंदर का जो दीवार, ये ड्यूडेनम का अंदर का दीवार है जी, ठीक है ना। इस दीवार से एक खास तरह का एंजाइम निकलता है जी, ठीक है, जिसको तुम नाम देगा इंटेस्टाइनल, आपको एंजाइम, इंटेस्टाइनल है ना जी, इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल एंजाइम, है ना, इंटेस्टाइनल एंजाइम निकलता है सर, डेली निकलता है, हर वक्त निकलता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम पेनक्रियास से आता है, कौन सा एंजाइम, आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम जो यहाँ आता है, किस जगह पे, इस जगह पे सब सुस्त है, सब सोया हुआ है सर, सबको एक्टिवेट करने के लिए इंटेस्टाइन से निकलता है एक एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को, ध्यान देना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिनोजेन को, है ना, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है सर ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन नाम समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जो एंजाइम सुस्त था पेनकेटिक एंजाइम, उसमें से ट्रिप्सिनोजेन उसको किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में, मतलब इसको एक्टिवेट कौन किया, इंटेस्टाइन का एंजाइम, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन बाकी चारों को, है ना, बाकी पांचों को एक्टिवेट कर देगा। देखो फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये हाँ 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 हाँ, तो ये तो बोले, ये लिखा हुआ भी नोट्स में, नोट्स में शायद पेज नंबर, एक मिनट, और 6 पे लिखा हुआ, देखो तो, है, मिला, पेज नंबर 6 पे मिला हुआ, जैसा कुछ लिखा हुआ हिंदी में, या ऐसा हिंदी नहीं है, इंग्लिश से है, हमको तो मिला जी, या नहीं बोला, वो हिंदी नहीं रे, वो हिंदी नहीं रे लड़का, ऊपर, ऊपर, ये लाइन, ये लाइन, है ना, एक वन टाइम और एक बार, है ना, बोलते सुनिएगा, एक मिनट, रुक जाओ, अभी बोल नहीं रहे, अब बोलते हैं थोड़ी देर में। रे इतना लेट का आया था, सोया हुआ था रे, बस बस, है ना, खाली वो दरभंगा वाला डीजे वाला गाना सब सुनो, खाए ना वो दरभंगा का जो डीजे का जो गाना सब है, कल तुमने भेजा था ग्रुप में कि दरभंगा का बॉस, दरभंगा का डीजे, क्या क्या नाम था, नहीं ग्रुप में डाला था, भूल गया, हाँ, तो वही सब देखो, तो साथ सोते रहो, अच्छा, चलो ठीक है, अब तो तुमको पूरा ऊपर से जाएगा ये सब चीज, रुक जाओ, हम बोल नहीं रहे अभी, बस लिख रहे हैं, हाँ सुनिएगा, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि पेनक्रियास से निकलने वाला केमिकल को पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, इसका खाना पचाने में बहुत बड़ा रोल है सर, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इतने तरह के एंजाइम निकलते हैं, गौर किए सब आदमी, ये सारा एंजाइम्स पेनक्रियास से निकलता है सर, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि सब का सब इनएक्टिव एंजाइम है, कोई काम का नहीं है सर, सब का सब सोया हुआ एंजाइम सब है, ठीक है। और इस सारे एंजाइम को जगाएंगे तब ये काम होगा सर, काम ले पाएंगे इससे, तो सर जगाता कौन है, तो जगाता है ड्यूडेनम का दीवार, है ना, ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम का जो वाल है ना सर, ये जगाता है सर, ड्यूडेनम का है बोले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलिए ना, चलो ठीक है, तो हम इसको इंटेस्टिनल वॉल भी तो बोल सकते हैं, है ना, इंटेस्टाइन भी तो कह सकते हैं भाई, इंटेस्टाइन भी तो वही ना हुआ, इंटेस्टाइन के नाम से इसको जानिए, तो इंटेस्टाइन के दीवार से एक खास तरह का एंजाइम निकलता है जी, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस, एरो से तो समझ में आ रहा है जी, कहाँ से एरो ले रहे हैं,
इंटेस्टाइन की दीवार से निकलता है, जिसका नाम क्या है सर आपको, इंटेस्टाइनल जूस, है ना जी, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ना सर, ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को किस में बदल देता है सर आपको, ट्रिप्सिन में बदल देता है जी। कुछ गया, कुछ ऊपर से ना गया किसी को, ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये इनएक्टिव था एक्टिव, जैसे कल पढ़े थे ना मोना जी, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है HCl, वैसे ही आज पढ़ रहे हैं कि इंटेस्टाइन के दीवार से निकलता हुआ केमिकल है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है सर, ट्रिप्सिन में बदल जाता है जी, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इस चारों पांचों एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ये सब को एक्टिवेट कर देता है। ये सब सोया हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ कीमोट्रिप्सिनोजेन, तो इसमें कीमोट्रिप्सिन में बदल देगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिखा हुआ है प्रो कार्बोक्सी, तो प्रो हटा देगा। पेनकेटिक एमाइलेज को एक्टिवेट कर देगा, न्यूक्लियेज को एक्टिवेट कर देगा, और लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। समझना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम सब का नाम क्या है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेनकेटिक एमाइलेज, लाइपेज, पेनकेटिक न्यूक्लियेज, ऑल एबव एंजाइम आर इनएक्टिव, these enzyme are activate by intestinal juice, है ना। इसी को हम समझा रहे थे तुमको कि ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, इंटेस्टाइन के एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्सिनोजेन है ना, इंटेस्टाइन के जूस से एक्टिवेट होता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिन बनता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है ना, दिस एंजाइम एक्टिवेट ऑल द अदर एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम को क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है जी, ठीक है। नहीं समझे तो बाद में हम ला के समझा सकते हैं, लेकिन अभी इतना बात कैच कीजिए, ठीक है। पेनक्रियाज खत्म हो गया जी, है ना, पेनक्रियाज भी बता दिए। अब आ जाओ पांचवा सबसे अंतिम, बोरिंग बहुत हो गया, लंबा क्लास खींच गया, है ना। पांचवा सबसे अंतिम जिसका नाम क्या है सर, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, अब तुम लोग तो भूल भी गया हो कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आपको याद करा देते हैं, 5 तरह का ग्लैंड पढ़ने वाले थे ना, याद आ रहा है। 5 तरह का ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसमें से था एक सेलेब्री ग्लैंड, जो कि हम पढ़ा दिए। उसके बाद बोले थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हम पढ़ा दिए। और उसके बाद बोले थे कि लीवर पढ़ेंगे, लीवर भी तुमको आज पढ़ा दिए, है ना। उसके बाद पेनक्रियाज पढ़ेंगे, तो पेनक्रियाज भी आज तुमको हम बता दिए। अब हम आज ये पढ़ रहे हैं कोल, कोल का नाम है क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून। इतना नाम थोड़े याद होगा तुम लोग से, तुम लोग इसको जगह पे तुम क्या याद करेगा, इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस, है ना जी। इंटेस्टाइनल, है ना, रुक जाइए थोड़ा सा ठीक करते हैं, है ना। यहाँ पांचवा ग्लैंड पढ़ा रहे जी, पांचवा और लास्ट ग्लैंड, जिसका नाम है, कल पढ़ेंगे बढ़िया से आपको डाइजेशन, कल पक्का खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, है ना जी। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, है ना। तो पहले ये समझो, काहे 14 तारीख से बुलाएंगे रे, 14 या 15 तारीख से। हेलो, है ना, 14 तारीख तक बर्दाश्त करना होगा, है ना। इंटेस्टाइनल मिकोसा, है ना, मम्मी कह रही है जाने के लिए, जो पांचवा ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, इंटेस्टाइनल मिकोसा। ये इंटेस्टाइनल मिकोसा जो है ना सर, एक खास तरह का केमिकल निकालता है, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, है ना, जूस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, या इसी को तुम लोग नाम देता है सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, सकस इंटेरिकस। फोटो बना के समझाते हैं, देखो ये स्टोमक रहा, स्टोमक के बाद क्या देखे थे अभी आज, लीवर, लीवर के बाद क्या देखे थे, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के बाद क्या आया था, है ना, ड्यूडेनम। देखिए सर, यही ड्यूडेनम के दीवार से कुछ केमिकल रिस रिस के आता है सर, वो जो केमिकल रिस रिस के आता है उसी का नाम है इंटेस्टाइनल जूस, है ना जी। अभी तो बोले थे ड्यूडेनम के दीवार से केमिकल आता है, इसका नाम क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस का ही एक और नाम है सर, सकस इंटेरिकस के नाम से भी बुलाते हैं जी। फोटो थोड़ा बड़ा करके सुन लो, देख लो, ये स्टोमक है, और स्टोमक के बाद ये है ड्यूडेनम, है ना जी। तो ड्यूडेनम के अंदर का जो दीवार देखो ना, ये खुरदुरा होता है इस तरह से, है ना। ये जो खुरदुरा दीवार देखते हैं सर, इसी दीवार को, जो ये निचला हिस्सा जहाँ पेन अभी रख रहे हैं हम, ठीक है, देख रहे हैं ना पेन रखते हुए जहाँ पे, उस जगह को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कोल बोलते हैं, कोल। तो ऐसा तो बहुते है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लाखों लाख होता है सर। इसी को COL कोल बोलते हैं। कोल का मतलब है क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून। क्रिप्टस समझते हैं आप लोग, क्रिप्टस, खांचा को क्रिप्टस बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून। नहीं याद होगा नाम तो इसी का दूसरा नाम बोले थे अभी हम लोग, इंटेस्टाइनल मिकोसा, ये तो याद हो सकता है, इंटेस्टाइनल, है ना। आपको वॉल तो बोल सकता है, मिकोसा नहीं बोलाएगा तो वॉल तो बोल सकते हैं। ये इंटेस्टाइनल वॉल से भी सर बहुत सारा का केमिकल गिरता रहता है, ठीक है, बहुत तरह के
केमिकल गिर रहे होते हैं जी। इस केमिकल को तुम नाम देता है सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस, है ना, इंटेरिकस, या है ना, या नहीं तो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, है ना, जूस के नाम से भी बुलाते हैं जी, इंटेस्टाइनल जूस के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है सर, इस इंटेस्टाइनल जूस को जब एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, इसमें भी तुमको म्यूकस मिलेगा जी। इसमें भी तुमको क्या मिलेगा सर, इंटेस्टाइनल एंजाइम मिलेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम। जैसे यहाँ था ना पेनक्रिएटिक एंजाइम, वैसे ही आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इंटेस्टाइनल एंजाइम निकलेगा जी। और इस इंटेस्टाइनल एंजाइम का नाम क्या होगा, है ना, इस सब का नाम जब ढूंढेंगे, है ना, तब क्या क्या निकलेगा इसके अंदर का नाम। तो सर इसके अंदर में होगा सर आपको पेप्टाइडेज, है ना जी, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज नाम रटना होगा, असाइनमेंट में लिखा हुआ है। उसके बाद होगा माल्टेज, है ना, माल्टेज सब समझाएंगे तुम लोग को, लैक्टेज। उसके बाद क्या होगा सर आपको, है ना, लैक्टेज के बाद, है ना, आपको सुक्रेज, सुक्रेज होगा, है ना। और भी नाम सब है जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, है ना। और भी बहुत सारा नाम होगा, लाइपेज वगैरह, है ना जी। इतना नाम नहीं याद करना है, बस सुन लेना है कि सर इंटेस्टाइन के दीवार से भी बहुत सारा केमिकल निकलता है। अगर फोटो है ऐसा कुछ तो ये देखिए, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून के नाम से भी बुलाते हैं। और इससे है ना सर ये सब एंजाइम निकलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम का नाम सब, डाइसेक्राइटेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, निक्लियोसाइडेज, ये सब एंजाइम है जो ड्यूडेनम में निकलता रहता है जी। सर इसका क्या काम है ये भी हम लोग जानेंगे। हो गया जी, आपको ग्लैंड टॉपिक खत्म हो गया। कल का क्लास बहुत वीवीआई है, लाइव क्लास जुड़िएगा तो ज्यादा हम समझा पाएंगे, नहीं तो ऑफलाइन जुड़िएगा या फिर बाद में देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। समझ रहा है अरसलान, टाइम टू टाइम आ जाया करो। 11:30 बजे कल मिलते हैं। हाँ कल का क्लास बहुत वीवीआई होगा जी, जो कल आया समझो डाइजेशन गारंटी रहते समझा देंगे, है ना जी। कल का क्लास इंपॉर्टेंट, आज नहीं समझाया कोई बात नहीं, कल का क्लास एक बार देखिएगा, है ना। सब यूज करेंगे जी, एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। इसका हम पीडीएफ भेज देते हैं और एक बार यूट्यूब देख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइजन हो जाए। और कल का क्लास बहुत वीवीआई होगा जी, कल पक्का डाइजेशन खत्म करके ही छोड़ेंगे जी, ठीक है। तो चलिए, है ना, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मीटिंग नाउ इन नाउ, है ना।